इंडिया ने फिर से कर दिया है बहुत बड़ा ठोस शुरुआत। इंग्लैंड को दिखा दिया है उसकी असली औकात। हाँ भाई साहब, माइकल वॉन किधर गए? जरा वीडियो भेजना जो भारत 2 सेशन में ऑल आउट हो गई है। किधर? पूरा दिन का खेल समाप्त हो गया है। चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन। भारत के मात्र 4 विकेट गिरे हैं 264 रन पर। और ये माइकल वॉन साहब, हाँ वही जो अपने ओछी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा कुछ न कुछ भारत के बारे में ऐसा बयान दे देंगे कि आपको मन करेगा अभी कभी इसको 2 जूता रसीद कर दे गाल पर। जब इंग्लैंड टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और ओवरकास्ट कंडीशन था, बादल छाए हुए थे, तो इनका कहना था कि भारत 2 सेशन में ऑल आउट हो जाएगी। पहला सेशन तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल विकेट ही नहीं गिरने दिए हैं। दूसरे सेशन में 3 विकेट गिरे हैं और तीसरे सेशन में मात्र 1 विकेट गिरे हैं और भारत के मात्र 4 विकेट गिरा करके 264 रन बना ली है इंडिया टीम। किधर है? कहां गए 2 सेशन में ऑल आउट करने वाले भारत को? मतलब कुछ भी। चौथा टेस्ट मैच साहब शुरू हो चुका है। भारत फिर से टॉस हार गया। उससे पहले भारत में 3 चेंजेस देखने को मिले। साई सुदर्शन का कमबैक हुआ और कमबैक पर बहुत ही जबरदस्त पारी उन्होंने खेला। कौरन नायर का पत्ता भारतीय टीम से काट दिया गया है। नीतीश रेड्डी और आकाशदीप के चोटिल होने के बाद टीम में जो आए हैं शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज का डेब्यू करा दिया गया है दोस्तों। अंशुल कंबोज एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी का हाथ जिस पर पड़ गया, उसको इंडियन टीम में जगह बन गया। महेंद्र सिंह धोनी के छत्र छाया में 3 महीने आईपीएल में रहने के बाद अंशुल कंबोज की गेंदबाजी में वो धार नजर आ रही थी जो सीधे अर्शदीप सिंह के रिप्लेसमेंट पर टीम में गए और आज डेब्यू भी कर लिए हैं। गेंदबाजी तो अभी तक नहीं किए हैं लेकिन डेब्यू कर चुके हैं। लेकिन भाई साहब, डेब्यू के बात अगर कीजिएगा तो अभिमन्यु ईश्वरन के लिए बहुत फील होता है, बुरा लगता है उनके लिए। 2022 के बांग्लादेश टूर पर उनका नाम पहली बार टीम इंडिया में आया था। 2025 आ चुका है, अभी तक अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू नहीं हुआ है। उसके बाद 15 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत डेब्यू करा दिए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू नहीं हुआ है। हर दौरे पर नाम उनका होता है टीम में, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरी, बहुत सारा ओवरकास्ट कंडीशन था, बल्लेबाजी मुश्किल थी, लेकिन फिर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने खुट्टा गाड़ करके इंग्लैंड के मैनचेस्टर ग्राउंड पर अपना रंग जमाया। यशस्वी जायसवाल 1000 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं और पहले ऐसे ओपनर बल्लेबाज बने हैं 50 सालों के इतिहास में जो मैनचेस्टर के ग्राउंड पर 50 प्लस रनों की पारी खेली है। 58 रन उन्होंने बनाए हैं और सुनील गावस्कर 1974 के बाद 2025 में पहले ऐसे बल्लेबाज है ओपनर जो कि मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में 50 रन जड़े हैं। भाई साहब, यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खेले। इसके अलावा केएल राहुल 46 रनों की पारी खेली है, लेकिन बॉल को पुराना करने में बहुत ज्यादा उनका योगदान है। 46 रनों बनाए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से बनाए हैं। पहले सेशन में बॉल बहुत ज्यादा ही मूव कर रही थी, बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन था। लेकिन दोनों ने पहले सेशन में इंग्लैंड को कोई भी विकेट नहीं दिया है और 78 रन बना करके बिना किसी नुकसान के पहला सेशन खत्म किया है। उसके बाद दूसरा सेशन में केएल राहुल आउट हो गए हैं, लेकिन साई सुदर्शन उतरे हैं और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे कि यशस्वी जायसवाल भी लियाम डॉसन जो कि 8 सालों के बाद इंग्लैंड के लिए वापसी कर रहे हैं, उनको विकेट दे बैठे हैं। फिर आए हैं सुमन गिल साहब और सुमन गिल साहब को भी किसी का नजर लग गया है साहब। सुमन गिल साहब भी अब रन नहीं बना पा रहे हैं। पहले 4 इनिंग में 586 रन बनाए थे और उसके बाद 3 इनिंग हो गए हैं। दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच के दोनों इनिंग और चौथे टेस्ट मैच का पहला इनिंग मिला करके 34 रन बनाए हैं। और ये सब हुआ कब से है? जब जैक क्रॉली को स्लेज किया गया था, जब उन्होंने खेलने से मना कर रहा था, उस समय से तख्ता पलट गया है सुमन गिल का और सुमन गिल रन बनाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। उसके बाद सुमन गिल आउट हो जाते हैं, भारत मुश्किल में फंस जाती है। 140 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिर गया रहता है। फिर आते हैं भारत के संकट मोचक और बेस्ट इंटरटेनर क्रिकेटर ऋषभ पंत साहब, और ऋषभ पंत साहब अपने अंदाज में खेलना शुरू करते हैं। रन गति भी तेजी से आने लगती है। 70 रनों की पार्टनरशिप साई सुदर्शन और ऋषभ पंत के बीच हुई रहती है कि ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में क्रीज बॉक्स के गेंद पर पैर पर बॉल ले लेते हैं और वो बॉल इतना ज्यादा घातक उनके लिए साबित होता है कि उनके पैर से खून फेंक देता है, सूजन आ जाती है और उनको ग्राउंड छोड़ करके जाना पड़ता है। और ऋषभ पंत के साथ लॉर्ड्स टेस्ट में उंगली के चोट से परेशान थे।
और मैनचेस्टर टेस्ट में वो अब पैर के चोट से परेशान है और ऐसा लगता नहीं है कि इतना आसानी से वो फिर से पिच पर वापसी कर पाएंगे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं, फिर साई सुदर्शन का विकेट गिर जाता है बाउंसर पर और बेन स्टोक्स की जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है और बहुत ज्यादा मेहनत करके हर बल्लेबाज के लिए हर प्लान है उस बंदे के पास और जैसे तैसे करके वो बल्लेबाज को आउट कर ही देते हैं और साई सुदर्शन को बार बार छोटा बॉल बाउंसर करके उनको आखिरकार फंसा ही लिया है। और इस तरीके से भारत 264 रन पर 4 विकेट गंवाई हुई है और रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। वशिंगटन सुंदर अभी भी ड्रेसिंग रूम में है। ऋषभ पंत के खेलने पर अभी भी डाउट है कि क्या वो कल बल्लेबाजी करने आ पाएंगे, लेकिन भारत जो ये टॉस हारने का सिलसिला है, ये जनवरी 2025 से अभी तक एक भी इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉस नहीं जीता है। चाहे वो सूर्या कुमार यादव कप्तानी कर रहे हो, चाहे रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हो और चाहे अब शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हो, भारत टॉस जीत ही नहीं पा रही है। अब लगता है इसके लिए भी हवन उवन करवाना पड़ेगा भारत को टॉस जीतने के लिए, क्योंकि मैच तो जीत रही है। भारत के साथ देखिए क्या हो रहा है इस टेस्ट सीरीज में। टोटल अभी तक 41 सेशन खेले गए हैं चारों टेस्ट मैच मिलाकर के। भारत 23 सेशन अपने नाम की है और इंग्लैंड केवल 18 सेशन अपने नाम कर पाई है और भारत फिर भी 2-1 से सीरीज में पीछे है। ऐसा कभी आपने सुना होगा? मतलब अचानक से बदल जा रहा है मैच। 1 से 2 सेशन टीम इंडिया हारती है और मैच ही हार जा रही है। खैर देखना है क्या हो पाता है। अभी तक तो भारत मजबूत स्थिति में है। हर टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में रहती है पहला दिन, लेकिन चौथा पांचवा दिन जाते जाते गड़बड़ा जा रही है। देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।